तो क्या कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही बूम, कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है? आज हम बिजली के इसी महाजाल को अनलॉक करने वाले हैं, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह, इसके सारे सीक्रेट्स को उजागर करते हुए। तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये पावर हम तक पहुंचती कैसे है। देखिए, ये सिर्फ एक तार का खेल नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। पावर प्लांट की आग से लेकर आपके फोन चार्जर के छोटे से पोर्ट तक, ये एक कमाल की जर्नी है। चलिए इस सफर को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। तो हमारे आज के मिशन का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम 5 एक्ट्स में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले पावर का जन्म, फिर बिजली की सुपर हाईवे, उसके बाद ये पावर हमारे घर तक कैसे पहुंचती है, फिर देखेंगे इंजीनियर्स के कुछ सुपर कॉन्सेप्ट्स, और आखिर में एग्जाम का फाइनल राउंड। तो शुरू करते हैं एक्ट 1 से, पावर का उदय। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े जनरेटर बिजली को जन्म देते हैं, लेकिन पैदा होते ही उसे अपनी पहली और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। इंडिया में ज्यादातर बिजली पता है कितने पर पैदा होती है? 11,000 वोल्ट यानी 11 केवी पर। अब मिशन बिल्कुल सीधा है, इस पावर को सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। देखिए, हर हीरो का एक विलन तो होता ही है, तो हमारी पावर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कौन सी चीज है जो इस लंबे सफर में बिजली को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहती है? और हमारे विलन का नाम है I²R लॉसेस। मतलब जब भी करंट किसी तार से गुजरता है तो गर्मी की वजह से कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बर्बादी नहीं है। पावर लॉस जो है ना, वो करंट के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। मतलब करंट को डबल किया तो लॉस 4 गुना हो जाएगा। ये एक असली मॉन्स्टर है जो हमारी पावर को खा जाता है। तो इस मॉन्स्टर को हराया कैसे जाए? यहीं पर इंजीनियरिंग का असली जादू काम आता है। देखिए, पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, P=V/I। अगर हमें पावर उतनी ही रखनी है तो हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है करंट अपने आप कम हो जाता है, और कम करंट का मतलब बहुत ही कम लॉस। तो हाई वोल्टेज ही हमारा असली सुपर पावर है। और अब आता है एक्ट 2, बिजली की सुपर हाईवे। अब जब हमें अपना सुपर पावर मिल चुका है तो टाइम आ गया है एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बनाने का जो इस हाई वोल्टेज पावर को पूरे देश में तेजी से और बिना किसी नुकसान के पहुंचा सके। जनरेटर के पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो इस 11 केवी को 7,65,000, 4 लाख या 2,20,000 वोल्ट जैसे जबरदस्त हाई लेवल्स तक बढ़ा देते हैं। यही है हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन सुपर हाईवे। और फिर शहरों के पास पहुंचने पर इसे थोड़ा कम करके 132, 66 या 33 केवी पर लाया जाता है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और इस सुपर हाईवे को बनाने वाले हीरोज से भी मिल लीजिए। सबसे पहले कंडक्टर्स, जो ASCR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड के बने होते हैं, ये पावर का रास्ता है। फिर हैं इंसुलेटर्स, जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, ये लीकेज रोकने वाले गार्डियन हैं। फिर आते हैं माइटी टावर्स, जो इन सब तारों को सहारा देते हैं। और सबसे ऊपर शील्ड वायर्स, जो आसमानी बिजली से बचाते हैं। है ना एक परफेक्ट टीम? वैसे टावर्स भी कई तरह के होते हैं। सबसे ज्यादा जो दिखता है वो है जालीदार लैटिस टावर। ये बहुत मजबूत और हल्का होता है, और आजकल शहरों में जगह बचाने के लिए पतले से मोनोपोल टावर का इस्तेमाल भी किया जाता है। डिजाइन भले ही अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है, पावर को आगे बढ़ाना। अब आता है तीसरा एक्ट, आपके घर तक पावर। तो हमारी सुपर हाईवे पर दौड़ती हुई हाई वोल्टेज बिजली शहर तक तो आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है 7 लाख वोल्ट को सीधे किसी के घर में तो नहीं भेज सकते। तो अब मिशन का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, इस पावर को सेफ बनाना और हर गली, हर घर तक पहुंचाना। अच्छा, इस आखिरी सफर के 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला है फीडर। ये एक मोटी केबल होती है जो सबस्टेशन से हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक आती है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, इसी से अलग अलग घरों के लिए कनेक्शन या टैपिंग ली जाती है। और तीसरा स्टेप है सर्विस मेन्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर को सीधे हमारे मीटर से जोड़ता है। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये SSC JEE जैसे एग्जाम्स का तो फेवरेट सवाल है। याद रखिए, फीडर का साइज उसकी करंट ले जाने की कैपेसिटी पे तय होता है, क्योंकि उसमें करंट एक जैसा रहता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का साइज वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से तय होता है, क्योंकि हर कनेक्शन के बाद वोल्टेज थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। और अब एक्ट 4, इंजीनियर के सुपर कॉन्सेप्ट्स।
अब एक रैपिड फायर फैक्ट ब्लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाइए। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की टिप्स पर होने चाहिए। ट्रांसमिशन लाइंस को उनकी लंबाई के हिसाब से 3 टाइप में बांटा जाता है। शॉर्ट लाइंस जो 80 किलोमीटर तक होती हैं, इनमें हम कैपेसिटेंस को इग्नोर कर देते हैं। मीडियम लाइंस जो 250 किलोमीटर तक होती हैं, इनमें कैपेसिटेंस को कुछ पॉइंट्स पर मान लिया जाता है। और फिर आती हैं लॉन्ग लाइंस जिनमें कैपेसिटेंस पूरी लाइन पर फैला होता है। ये टेबल एग्जाम्स के लिए एक गोल्ड माइन है, याद रखिएगा। क्या कभी हाई वोल्टेज तारों के पास से गुजरते हुए एक हल्की बैंगनी चमक या एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी है? उसी को कहते हैं कोरोना इफेक्ट। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो तार के चारों तरफ की हवा आयनाइज हो जाती है, जिससे पावर लॉस होता है और रेडियो में भी डिस्टर्बेंस होती है। इसको कम करने के लिए या तो मोटे तार यूज होते हैं या फिर एक साथ कई तार, जिन्हें बंडल्ड कंडक्टर्स कहते हैं। हर ट्रांसमिशन लाइन का अपना एक सीक्रेट कोड होता है, जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या Z0। ये असल में वोल्टेज और करंट की वेव का रेशियो होता है। आप इसे लाइन का यूनिक एनर्जी सिग्नेचर या उसका DNA समझ सकते हैं। 2 टावरों के बीच तार कभी भी एकदम सीधा नहीं खिंचा होता, उसमें हमेशा एक झुकाव होता है। इसी झुकाव को सैग कहते हैं। अब ये झुकाव कितना होगा, ये तार के वजन, 2 टावरों के बीच की दूरी, गर्मी सर्दी और हवा के प्रेशर पर डिपेंड करता है। इंजीनियर्स को इसकी बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करनी पड़ती है ताकि तार जमीन से एक सेफ दूरी पर रहे। और अब मिशन का फाइनल राउंड। हमने पूरा सफर तो देख लिया, अब उन सबसे जरूरी फैक्ट्स को दिमाग में लॉक कर लेते हैं जो एग्जाम्स में स्कोर और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दोनों को जबरदस्त बूस्ट करेंगे। एकदम रैपिड फायर। याद रखिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे घरों में आता है वो है 415 वोल्ट या 230 वोल्ट। जनरेटर के पास स्टेप अप के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर? डेल्टा स्टार। और हमारे मोहल्ले में न्यूट्रल वायर के लिए वो भी डेल्टा स्टार। और सबसे कॉमन कंडक्टर कौन सा है? बिल्कुल सही, ACSR। और इसी के साथ हमारा मिशन पूरा हुआ। बिजली की ये पूरी यात्रा अब हमारे सामने है, एक पावर प्लांट से लेकर हमारे घर के स्विच तक। इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है और इसके जो सुपर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अब अनलॉक हो चुके हैं। तो अब आखिरी सवाल ये है, बिजली के इस महाजाल के सारे राज जानने के बाद क्या भविष्य को पावर देने की तैयारी है? क्योंकि ये नॉलेज तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली चुनौती तो अब शुरू होती है।